गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन। आज इंग्लिश ग्रामर के अंदर आप पढ़ेंगे बी और हैव का यूज। बी और हैव का यूज कैसे, कहाँ, किस फॉर्म में किया जाए। जब भी आप सेंटेंसेस को देखते हैं आपको उनके अंदर कुछ शब्द नजर आते हैं। हैज, हैव, हैड। तो अगर इसके अंदर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसकी फॉर्म्स बताइए, इसकी बेस फॉर्म कौन सी है, तो जनरली जिस बच्चे को इंग्लिश ये क्या नहीं पता है, जो 10th में पढ़ रहा है, 12th में पढ़ रहा है, या ऐसे जो कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं लेकिन इंग्लिश के साथ में ज़्यादा फेमिलियर नहीं है, वो ये बताएंगे कि हैज़, हैव, हैड। अगर फॉर्म की बात की जाए तो यही निकलेगा कि हैज़, हैव और हैड। लेकिन जब भी आप ऐसा बोलते हैं इसका मतलब है आप गलत बोल रहे हैं। हैज़, हैव, हैड जो है वो इसकी फॉर्म्स नहीं होती, इसकी बेस फॉर्म जो है वो हैज़ नहीं होती, इसकी बेस फॉर्म होती है हैव। अगर इसकी आपको फॉर्म सही बनानी है तो इसकी फॉर्म होती है हैव, हैड और हैड। इस तरीके से इसकी फॉर्म निकल के आती है। कौन सी? हैव, हैड और हैड। इसी तरह से जैसे आप जब भी देखते हैं कि जहां पर भी फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म जहां भी यूज होती है वहां पर आपके हमेशा हैव ही यूज होता है। चाहे आप देख लो कभी भी जब मॉडल के साथ में ये यूज होती है ना, मॉडल के साथ में हमेशा हैव यूज होता है। क्यों? जैसे जब भी अपने फ्यूचर टेंस की बात करते हैं, सपोज आप कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस में, ओके, जब आप प्रेजेंट टेंस की बात करोगे तो प्रेजेंट टेंस के अंदर आपको हैज और हैव का यूज बताया जाता है, राइट। जैसे हेल्पिंग वर्ब जब पढ़ रहे थे मैंने आपको बताया था कि जिस हेल्पिंग वर्ब के अंदर एस होता है ना, वो सिंगुलर के साथ में यूज होती है। ये एक पक्का नुस्खा है। जैसे इज है, इज के अंदर एस होता है तो सिंगुलर के साथ में यूज होती है। और आई और यू जो है वो एक्सेप्शंस रहते हैं। वाज है, वाज के अंदर एस होता है तो सिंगुलर के साथ में यूज होगा। हैज है, हैज में एस होता है तो सिंगुलर के साथ में ही यूज होगा। और जब आप प्रेजेंट टेंस की बात करते हो तो आप हैज और हैव की बात करोगे। जब आप पास्ट की बात करते हो, जब हम ये देखते हैं कि पास्ट टेंस लगाया जाए तो जब पास्ट टेंस की बात आती है तब हम लगाते हैं हैड। और जब फ्यूचर की बात आती है तब हम लगाते हैं विल और शैल के साथ हैव। यानी यहां पर फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। अब हैज जो है ना, ये इसका यूज इतना ही है कि ये होते कहां पर है, ये सारे के सारे परफेक्ट टेंस के अंदर यूज होते हैं। जब भी टेंस की बात करो तो ये परफेक्ट के अंदर ही यूज होते हैं। परफेक्ट टेंस इसका मतलब है परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों, क्योंकि है तो दोनों के दोनों परफेक्ट ही। तो जब परफेक्ट टेंस है तो इसके अंदर ये डायरेक्टली यूज हो जाते हैं। और फॉलोड बाई थर्ड फॉर्म, हमेशा इनके बाद वाली जो फॉर्म होगी वो थर्ड फॉर्म ही होती है। हैज, हैव, हैड के साथ में जब भी फॉर्म आती है थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन यहां पर हेल्पिंग वर्ब विल है और विल के बाद में ये आया है हैव, ठीक है। तो अब ये हैव क्यों आया? क्योंकि रूल ये है कि मॉडल के बाद हमेशा बेस फॉर्म आती है। ये ध्यान रखना कि मॉडल जहां भी लगेगा मॉडल के बाद में हमेशा क्या आएगी? बेस फॉर्म आएगी। अब जब मॉडल के बाद में बेस फॉर्म आ रही है इसका मतलब बेस फॉर्म कौन सी होगी? हैव। तो हैज को आप फॉर्म्स के अंदर नहीं मान सकते। इसकी जो बेस फॉर्म है वो ये वाली जो फॉर्म्स है वो होगी आपकी गलत। और बेस फॉर्म कौन सी बची? बेस फॉर्म बची आपकी हैव, हैड और हैड। अब हैड, हैड क्यों? क्योंकि देखो थर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो ये आपके परफेक्ट टेंसेस के अंदर यूज होती है। सेकंड फॉर्म कहाँ? पास्ट टेंस में। तो सेकंड फॉर्म क्या? ये हैड। और थर्ड फॉर्म भी इसकी हैड। इस तरीके से जो हैव है इसको अपने बेस फॉर्म मानेंगे और हैड, हैड का यूज किया जाता है। फ्यूचर के अंदर विल और हैव का यूज करते हैं, इसलिए यहां से ये प्रूव हो जाता है कि आपका जो बेस फॉर्म है वो हैव होगा, ठीक है। अब
इसके कुछ सेंटेंसेस। प्रेजेंट टेंस के अंदर हैज हैव आपको बताया, तो हैज हैव का मतलब किसी आदमी के पास, इसका जो पहला यूज होता है वो आपको मैं बता दूं पोजेशन के लिए यूज होता है। पोजेशन, पोजेशन यानी किसी आदमी के पास कोई चीज का कब्जा, स्वामित्व होता है। कि जैसे आपके पास में कोई चीज अभी है तो हैज, अगर आप हैज हमेशा सिंगुलर के साथ हैज हैव, जहां दो का ऑप्शन आपको मिलता है ना, जैसे वाज वर आ गया, हैज हैव हो गया, इज एम आर आ गया, वहां पर एस वाली हेल्पिंग वर्ब तभी काम में आती है जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। जैसे हैज, हैज के अंदर एस है, इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में काम आएगी। आई और यू एक्सेप्शन होता है, बार बार मैं बताता हूं आपको, आई और यू एक्सेप्शन होता है। आई जो है वो सिर्फ आपके जो प्रेजेंट सिंपल होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर आई के साथ में वाज का प्रयोग होता है, बाकी आई के साथ में हमेशा किसका यूज होगा, ये प्रेजेंट नहीं सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में आपके वाज का यूज होता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो आई का अलग ही हेल्पिंग वर्ब है, आई का एम होता है, बाकी एम किसी के भी काम में नहीं आता। तो अगर आपको पोजेशन दिखाना है, जब आपको पोजेशन दिखाना होता है तब आप क्या यूज करेंगे, पोजेशन दिखाने के लिए आप हमेशा यूज करते हैं हैज हैव और हैड का। कैसे, आपने लिखा ही हैज ए कार, इसका क्या मतलब हुआ, ही सिंगुलर है तो हैज आ गया। अगर प्लूरल होता, ही की जगह आप दे यूज कर लेते हैं तो इसकी जगह आएगा दे हैव। ए कार भी लिख सकते हो क्योंकि पूरी फैमिली के पास में एक भी हो सकती है, और दे हैव कार्स भी लिख सकते हो, उनके पास अपनी अलग अलग भी हो सकती है। ठीक है, तो ही हैज ए कार, दे हैव ए कार, यानी जब प्लूरल था तो हैव आया और सिंगुलर था तो हैज आ गया। इस तरह से हैज हैव का यूज किया। अब पोजेशन कैसे, कि इसके पास कार है, यहां पे कह रहा है कि इसके पास में कार है, इसका मतलब क्या है, ये प्रेजेंट है, तो इसका मतलब भी यही हो गया कि कार है, प्रेजेंट हो गया। यहीं पे मान लो ही हैड ए कार, ये लगा दिया जाए, हैड ए कार, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो गया कार थी। यानी आप पास्ट की जब बात करना चाहते हो कि किसी आदमी के पास कुछ था, जैसे कोई आदमी घूम रहा है और आप ये कहना चाहते हो कि इस आदमी के पास कभी बहुत पैसा होता था, अब नहीं है, अब उसका किसी वजह कोई भी हो सकती है, मान लो कि खत्म हो गया है, लेकिन कभी इसके पास में बहुत पैसा होता था, तो आप ये कह सकते हो कि ही हैड ए लॉट ऑफ मनी, इसके पास बहुत पैसा हुआ करता था। हैड आपने लगा दिया, इसका मतलब होता था। और आप ये कहना चाहते हो कि अभी भी इस आदमी के पास में बहुत कुछ है। जब ऐसा आप बोलना चाहते हो कि इसके पास अभी भी बहुत कुछ है, तो आप हैज का इस्तेमाल कर सकते हो कि ही हैज ए लॉट ऑफ मनी, यानी अभी भी इसके पास में बहुत कुछ है। तो एक यूज तो आपका हो गया पोजेशन, कि जब किसी चीज का स्वामित्व दिखाना हो तो आपको हैज और हैड का यूज करना होता है। नेक्स्ट आपका आता है परफेक्ट टेंस, कि परफेक्ट टेंस के अंदर आपको हैज हैव हैड का यूज करना पड़ता है, राइट। अब परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, मतलब परफेक्ट टेंस का मतलब हो गया हैज हैव और हैड, यानी हैज और हैव तो आ गया प्रेजेंट के अंदर। जैसे हमने यहाँ पे बात की कि है, तो ये यहाँ प्रेजेंट में लग रहा है तो यहाँ भी प्रेजेंट में लगेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लगेगा, प्लूरल है तो हैव लगेगा, और हैड लगता है पास्ट परफेक्ट में। यानी इनके बाद में दे आर फॉलोड बाई थर्ड फॉर्म ऑलवेज, हमेशा इनके बाद में जो वर्ब की फॉर्म लगती है वो कौन सी लगती है, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो अपने हैज हैव हैड को जब पढ़ते हैं तो ये चीज़ आपको कंफर्म होनी चाहिए कि इनके साथ में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सीधी सीधी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो इसका मतलब है कौन सा टेंस हो गया आपका, परफेक्ट। अब ये देखिए जी, प्रेजेंट और पास्ट का कैसे पता लगाएं, तो जब प्रेजेंट होगा तो ये दोनों मिलेंगे आपको, हैज और हैव, और पास्ट परफेक्ट है तो हैड के साथ में थर्ड फॉर्म मिलेगी। जैसे दे हैव अराइव्ड हियर रिसेंटली, ये आपका कौन सा टेंस हो गया, हैव लगा है,
तो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट हो गया। इसी तरह से सीता हैड कंप्लीटेड हर वर्क। अगर आप ये लिखते हो तो इसका मतलब है आप पहले की बात कर रहे हो कि कर चुकी थी अपना काम पूरा, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या यूज करोगे? हैड। इस तरह से आप जो परफेक्ट टेंस वाले केस हैं उसके अंदर पता लगा सकते हो कि ये प्रेजेंट है या पास्ट। अब रह गया एक आपका और इसका यूज आ गया आपके एक्टिव पैसिव के अंदर, यानी वॉइस के अंदर। तो एक्टिव पैसिव के अंदर यूज कैसे हो? तो देखिए, जब भी अपने एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, किसका? एक्टिव से पैसिव जब आप कन्वर्ट करते हैं तो आपके हैज, हैव और हैड, इनके साथ में क्या जोड़ते हैं? बीन, और इसके बाद में लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी अगर आपको ये पता चल जाता है कि बीन के बाद में थर्ड फॉर्म आ रहा है, अगर बीन, हैज, हैव और बीन के बाद में थर्ड फॉर्म आ रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये है पैसिव, लेकिन टेंस जिसका पैसिव बनाया गया है ना वो परफेक्ट ही है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट का बनाया है। अगर बीन के बाद में थर्ड फॉर्म हो तो ये पैसिव होता है। कब? अगर बीन के बाद थर्ड फॉर्म हो तो ये पैसिव होता है और उसी टेंस से बनाया गया होता है। अगर हैड है तो पास्ट परफेक्ट का पैसिव हो गया, हैज, हैव है तो प्रेजेंट परफेक्ट का। जैसे आपको एक सेंटेंस दे दें, ही हैज ड्रीवन ए कार। इसी सेंटेंस को जब इस तरह से लिखा हो, ए कार हैज बीन ड्रिवन बाय हिम। अब अगर आप इस सेंटेंस को देखते हो, ए कार हैज बीन ड्रिवन बाय हिम, तो यहां पे आप क्या देखोगे कि कार है, हैज भी है और बीन, हैज बीन और इसके बाद में थर्ड फॉर्म। आगे देखने की और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। जब हैज बीन के साथ थर्ड फॉर्म है ना, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव को मैंने आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस से पहले बताया। क्यों बताया? क्योंकि इसके अंदर हैज, हैव बीन और हैड बीन जो है ना वो परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला ही आ रहा है, लेकिन जो फोकस है वो फॉर्म पे रहना चाहिए। कि यहां पे देखो, हैज, हैव के साथ में सीधा आपका, जब हैज, हैव के साथ में सीधा वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है, तो टेंस कौन सा हो रहा है? टेंस हो रहा है आपका परफेक्ट, डायरेक्ट ओनली परफेक्ट हो रहा है। अगर हैड है तो पास्ट परफेक्ट हो रहा है, हैज, हैव है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो रहा है। वो यहां पे क्या होगा? यहां पे आपके हैज बीन के साथ में थर्ड फॉर्म है। जब बीन के साथ थर्ड फॉर्म हो, हैज बीन के साथ में जब थर्ड फॉर्म हो, तो हमेशा ध्यान रखना कि हैज बीन के साथ थर्ड फॉर्म आ गई, इसका मतलब वॉइस जो है वो क्या है? पैसिव वॉइस है, एक्टिव नहीं है। इसी तरह से जब नेक्स्ट अपने बात करते हैं, तो अपने यहां परफेक्ट टेंस की बात की, तो परफेक्ट टेंस के से रिलेटेड एक परफेक्ट टेंस के अंदर एक और टेंस आता है, वो टेंस है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर भी हैज बीन और हैव बीन, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर भी जो सिस्टम है वो यही रहेगा। कौन से वाला? ये। अगर आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो भी सिस्टम यही रहने वाला है, ये और ये एक साथ आएगा, हैड बीन, हैज बीन, हैव बीन एक साथ आएगा। लेकिन फर्क कहां पड़ेगा? फर्क यहां पड़ेगा। यहां पे आपका क्या था? थर्ड फॉर्म। लेकिन अब जो आप फॉर्म लगाओगे ना, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा रहे हो। अब सीधा आईएनजी फॉर्म इसलिए नहीं लिखते क्योंकि जो आईएनजी लगता है ना वो जनरली फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगता है, और इसके अलग अलग रूल भी होते हैं। इसको देखने के लिए आप जो कंटिन्यूअस टेंस का जो वीडियो है उसको अच्छे से देख सकते हो। उसके अंदर आईएनजी लगाने के जितने रूल होते हैं ना वो सारे के सारे विद एक्सप्लेनेशन फुल डिटेल में बताया हुआ है। कहीं कोई भी शॉर्टकट नहीं है। टेंस के पार्ट 5-6 बनाए हुए हैं, अच्छे से देख लो। एक पार्ट में टेंस होता नहीं है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब अपने बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस की। अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर ये कैसे यूज होंगे? जैसे मैंने बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी अगर आपका ये टेंस यूज कर रहे हैं आप जिसके अंदर, वो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर यूज करने जा रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर क्या करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर आप हैज, हैव का यूज करेंगे और इसके साथ में बीन का यूज करते हैं और इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा करके और इसका आप यूज कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा और तो इसका कोई यूज है नहीं।
हैड का एक यूज और होता है, वो मैं अभी आपको बता दूंगा, वो कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर हैड का यूज होता है। कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर कैसे यूज करेंगे वो भी अभी बता दूंगा, पर अभी ये हैज, हैव और ये किस तरह से। अब ये रह गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वहीं आपको कह दे जी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर यूज करके बताओ, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर आप कैसे यूज करोगे। पास्ट परफेक्ट के अंदर हैज, हैव तो आएगा नहीं, क्या आएगा, हैड। बाकी तो लोचा सेम ही रहना है, हैड बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आपने लगाना है आईएनजी। कैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस के जब आप सेंटेंस बनाते हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस को पढ़ते हो, तो जैसे मैंने लगाया सीता, सीता लगाया, और तो इसमें आपने क्या किया, हैज लग जाएगा, ठीक है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बना रहे हो तो हैज लगा दोगे, हैज बीन ड्राइविंग ए कार फॉर 2 आवर्स। फॉर और सिंस का जो यूज है वो बता रखा है, टेंस के अंदर देख लेना, किसी में फॉर लगता है, किसी में सिंस लगता है। इसको मैंने दोबारा प्रीपोजिशन के अंदर फिर से पढ़ा रखा है, जिसको जल्दी देखना हो कि थोड़े टाइम में फॉर सिंस क्लियर हो जाए। वो प्रीपोजिशन के अंदर जो टाइम वाले प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, टाइम के लिए जितने यूज किए जाते हैं ना, उनका एक अलग से वीडियो है, टाइम का अलग मिलेगा, स्पेस का अलग मिलेगा, सारे के सारे वीडियो आपको अलग अलग मिल जाएंगे इसी चैनल के ऊपर, ठीक है। तो सीता हैज बीन ड्राइविंग ए कार फॉर 2 आवर्स, ये तो आपका कौन सा हो गया, देखो हैज, हैज के साथ में बीन, बीन के साथ में आईएनजी। ये वाली जो फॉर्म है, इससे आपको कौन सा टेंस मिला, इससे मिला है आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या, बस क्या क्या इधर क्या लिख रखा है, हेड, हेड लगाया है तो राम हैड बीन कुकिंग हिज फूड, राम अपना खाना बना रहा है, बना रहा था, ठीक है, फॉर 2 आवर्स। वही सेंटेंस है, पर इसका मतलब क्या है, बना रहा था किसी समय, जब आपने देखा था उस समय वो खाना उसका तैयार हुआ नहीं था वो। और इसके अंदर क्या है, ये एक आइडिया था कि वो बना रहा था, उस समय आपका आइडिया है कि वो ऐसा कर रहा था। इसके अंदर क्या है, आप आइडिया लगा रहे हो कि वो ऐसा कर रहा होगा, यानी अभी। तो ये जो है एक हैड बीन का मतलब हो गया पास्ट में चला गया, लेकिन आगे का जो रूल है वो सेम रहता है, यानी हैज, हैव, हैड का यही रूल रहता है, ठीक है। अब इफ, अगला आ गया आपका कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस के अंदर जब हम यूज करते हैं तो हम सिर्फ इनके अंदर से, जो अभी हमने पढ़ा है इसके अंदर से, हम कंडीशनल सेंटेंस के अंदर सिर्फ हैड का यूज करते हैं, और हैड का ही यूज होगा कंडीशनल सेंटेंस में, आपके हैज, हैव का यूज नहीं होता है, ओके। तो अब अपने चलते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की तरफ के। कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर अभी जो अपने यूज पढ़ रहे हैं वो किसका पढ़ रहे हैं, हैव का पढ़ रहे हैं, इसका यूज अपने पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट यूज पढ़ेंगे वो बी का पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी एक के अंदर ये सारे करेंगे। तो हैड जो है वो कंडीशनल सेंटेंस के अंदर कैसे यूज किया जाए, राइट। तो नेक्स्ट यूज कहां पे आ रहा है हैड का, कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस के अंदर हैड का यूज कैसे किया जाए, देखिए हैड के साथ में हैव यूज होगा, राइट। कैसे, जब आपका कंडीशनल सेंटेंस होता है तो उसके साथ में हैव यूज होता है, होगा किसके साथ में वो भी बता देता हूं, ओके। तो लिखोगे इफ यू हैड स्ट्रेंथ यू could have lifted that bag। कोई हैवी बैग है, भारी कहा जा रहा है, ये क्या हो गया, इसका मतलब होता है इनकम्प्लीट कंडीशन है कि अभी आप कर नहीं पा रहे हैं किसी भी काम को, लेकिन अगर ऐसा हो जाता तो शायद आप कर पाते, ये कहा जाता है। तो ये कह रहा है अगर तुम्हारे पास में स्ट्रेंथ होती तो। अब देखो यहां पे जब हैड लगा है ना, तो यहां पे क्या लगा है, कुड और हैव। देखते जाना, एक और सेंटेंस को देखना, जब आप देखोगे सिमिलरिटी तो आपके समझ में आ जाएगा। कैसे, देखिए इफ आई हैड मच मनी आई वुड हैव डन चैरिटी। समझ में आ गया।
क्या करता, अगर आई हैड, यहां पे भी क्या है हैड, क्या आया वुड हैव, यानी वुड हैव और आई थर्ड फॉर्म। तो अब हैड का यूज जब आप कंडीशनल फॉर्म में करते हो तो एक बात तो ये है कि जो इफ है ना उसके साथ में आप हैड का प्रयोग करोगे, किसके, इफ के साथ में आप प्रयोग करोगे। आई हैड मच मनी, आई वुड हैव डन चैरिटी, यहां पे क्या है कुड हैव, यानी मॉडल के साथ में हैव और उसके बाद में थर्ड फॉर्म, यानी इधर जब हैड आ रहा है ना तो हैड वाली साइड में इफ वाली साइड में अगर आपके हैड आ जाता है, यानी इफ के साथ में हैड लग जाता है तो एक मॉडल आएगा, जैसे वुड आ गया यहाँ पे कुड आ गया, मॉडल के साथ हैव आएगा और इसके साथ में आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरीके से आप अब इसके अंदर कई क्या कहते हैं, बिना इफ के भी तो बन सकता है कंडीशनल सेंटेंस, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको ये जो हेड है ना इसको यहां पे ले आना पड़ेगा, यानी क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन मार्क सेंटेंस होता है ना वैसे करेंगे, जैसे हैड आई मच मनी, आई वुड हैव डन चैरिटी, ये इसी तरीके से बनेगा। हैड शी, क्या हैड शी वर्कड हार्ड, शी वुड हैव गॉट पास। ये सेंटेंस है आपके, देख लो यहां पे क्या है, आपने क्वेश्चन मार्क टाइप में हेड को पहले ले आते हैं ना तो भी ये कंडीशनल रहेगा, ठीक है, क्योंकि जब हेड के साथ वुड हैव और थर्ड फॉर्म लगी हो, ठीक है, यहां पे देखो वुड हैव और थर्ड फॉर्म, तो यानी एक मॉडल, एक हैव और एक थर्ड फॉर्म, और एक तरफ जब हेड होता है तो हेड या तो इफ के साथ में अगर लगाया गया है, चाहे तो इफ के साथ में हेड लगाया गया है। अगर जैसे आपको कोई इफ वाला सेंटेंस मिल जाता है, जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, डायरेक्टली फिल इन द ब्लैंक आता है, ऑप्शन मिलते हैं 4, वहां पे आपको ये लगता है कि इफ और हैड साथ साथ में आ रहा है तो डेफिनेटली नेक्स्ट जो है वो क्या, एक मॉडल, एक हैव और उसके साथ में थर्ड फॉर्म, और वो मॉडल भी कौन सा जो है वो OULD की फॉर्म में होना चाहिए, जैसे शैल ना होके शुड होना चाहिए, कैन ना होके कुड होना चाहिए, विल ना होके वुड होना चाहिए। इस तरीके से अगर आप सेंटेंस को अटेम्प्ट करते हो कि हैड आया है तो कंडीशनल सेंटेंस आया है, अब कंडीशनल सेंटेंस की एक पहचान तो ये है कि इफ हो गया, दूसरा ये कि हैड पहले आएगा और नेक्स्ट जो है वो वुड के साथ में हैव आ जाएगा, ये होते हैं कंडीशनल सेंटेंस। तीसरा क्या है, एक तरीका और होता है जिसमें इनके डबल यूज किए जाते हैं। अब डबल यूज कैसे किए जाते हैं, जैसे मान लो आप ये कह रहे हो ही हैज हैड फूड, ओके, आई have had food and you had food। यानी ये जो है ना ये वाला हेल्पिंग वर्ब में आएगा जब आपको ऐसी कंडीशन मिलती है कि यहाँ पे हैव आना है, हैज आना है, हैड, तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना कि ये जो होता है ना हैड ही आता है। अगर हैज के जस्ट बाद में ये पूछ लिया जाता है ना कि एक हैव आ गया तो इसके साथ में कौन सा लगाओगे, तो कई बार आदमी चक्कर आ जाता है, यार ये मिस प्रिंट हो गया ना, हैड तो इसने पहले से लगा रखा है, कोई ईटन वगैरह कुछ आना चाहिए था, पर नहीं, अगर इस तरह से भी आता है तो इनके साथ में हैड का प्रयोग भी हो सकता है। ओके, तो ये तो हो गया आपका हैज हैव का यूज। इसके बाद में जो अपने यूज करने जा रहे हैं वो कर रहे हैं बी का, और ये होगा कैसे होगा, ये किसके लिए यूज होता है जनरली, ये जनरली यूज होता है आपके रोटी पानी खाने के लिए, कि जो खाना पीना है ना उसके चक्कर में ये वाले है ना जो ये फॉर्मेट लगभग यूज होती है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं बी की, कि बी के कितने फॉर्म्स होते हैं, इनको किस तरीके से, ये आपका हैज हैव क्लियर हो गया। इसके बाद में अपने बी की बात करते हैं। ओके, लेट्स सी। इसके बाद में अपने देखते हैं यूज ऑफ बी। अब जब भी अपने बी के यूजेस की बात करते हैं, राइट, आप बी के यूजेस की बात करते हो, इसका मतलब ये बी को मैंने रेड बॉक्स में किया, हैव को हमने ब्लैक से किया था, बी को रेड से कर लेते हैं, है ना, तो आपको ये पता चल जाए कि अभी जो यूज कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं, बी का।
तो बी के जो फॉर्म्स होते हैं वो मैं आपको बता चुका। बी का मैं मतलब क्या हुआ, देखो बी का मतलब हुआ होना, राइट। मैं देख लूं एक बार, थोड़ा रेड पेन का सही आ रहा है, हाँ ओके। तो बी का मतलब क्या है, होना। होना यानी स्टेट ऑफ बीइंग या एग्जिस्टेंस कह सकते हैं आप इसको, यानी कोई भी कार्य का होना। और जब होना होता है तो जैसे मान लो होना यानी एक स्टेट हो जाए, स्टेट ऑफ बीइंग यानी अवस्था। जैसे मान लो वो बुढ़ा था, बुढ़ा है या बुढ़ा होगा, राइट। जब तो बेस फॉर्म क्या है, बेस फॉर्म हमेशा वही होती है जो मॉडल के साथ में आती है। अब देखो मॉडल के लिए कैसे जाएंगे अपने कि यार बेस फॉर्म क्या होगी। मॉडल के लिए बेस फॉर्म, जब भी किसी चीज की बेस फॉर्म चेक करनी हो ना तो फ्यूचर टेंस के अंदर चले जाना। जब आप फ्यूचर टेंस में जाओगे ना वहां पर आपको हमेशा बेस फॉर्म मिल जाती है कि अरे वाह मिल गई। यहाँ पे फ्यूचर टेंस के अंदर हर चीज की बेस फॉर्म आपको मिलेगी। किसी भी वर्ब की बेस फॉर्म ढूंढनी है, कहां जाओ, फ्यूचर के अंदर जाओ। अब देखो फ्यूचर के अंदर क्या है, मॉडल लगते हैं, है ना, मॉडल यूज होता है फ्यूचर के अंदर। ये भी एक रीजन है कि सर क्यों फर्स्ट फॉर्म तो प्रेजेंट सिंपल में भी लगाते हैं, फिर क्यों आपने ऐसा कहा कि जो फ्यूचर के सेंटेंस हैं उनके अंदर जा करके ही आपको ये मिल जाएगा। जनरली मैं जब भी टेंस करवा रहा था मैंने आपको बताया था टेंस दो ही होते हैं। फ्यूचर टेंस जो जनरली होता है वो क्या होता है, यूज ऑफ मॉडल्स होता है। अगर आपने मॉडल्स अच्छे से पढ़ रखे हैं ना तो फ्यूचर टेंस क्या झटके से हो जाता है। फ्यूचर टेंस में आपको कोई जोर नहीं आता, ऐसा लगता है कि ये तो अपने मॉडल्स में पढ़ा था सारा का सारा। तो जब भी आप फ्यूचर में जाओगे तो फ्यूचर के अंदर हमेशा आपको क्या मिलते हैं, मॉडल्स। और मॉडल्स का ये रूल है कि मॉडल्स के बाद में हमेशा क्या यूज होता है, बेस फॉर्म। बेस फॉर्म ही काम में आती है। तो अब जब आप देखोगे कि कंटिन्यूस में जाओ आप ये देखो, जैसे आपको बी की बेस फॉर्म ये जो है आपको ये देखना है कि जैसे आप लगा रहे हो कि यार इज एम आर अपने लगा रहे हैं, तो इज एम आर लगाने के लिए देखते यार इसकी बेस फॉर्म क्या होगी। तो थोड़ा सा कंपैरिजन कर लो, इज कहाँ पे लग रहा है, इज जो है जैसे मान लो अपने इज एम आर, आपको ये चाहिए कि यार ये इज एम आर है ना, ये इनके अपने देखते हैं ये इज एम आर, ये तीन फॉर्म है या इनकी बेस फॉर्म कुछ और है। तो कंपैरिजन करोगे कि यार ये इज एम आर कहाँ पे आता है। अब ये देखोगे कि ये इज एम आर कहाँ पे आता है, तो इज एम आर कहाँ पे आएगा, इसको जब आप देखोगे तो आप पाओगे कि इज एम आर आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर। कहाँ पे आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर। जिसने नहीं पढ़ा वो टेंस वाला वीडियो देख लेना, टेंस को बहुत अच्छा सा समझ में आ जाएगा आपकी, ठीक है। इसके बाद में एक अपने आ गया पास्ट टेंस के अंदर क्या होता है, वाजवर। जब वाजवर को पढ़ोगे तो आपको कहाँ पे मिलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस। जब आपको कंटिन्यूअस की जैसे मान लो कि कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब वगैरह जो भी आ रही है हेल्पिंग वर्ब, उसका अगर आपने बेस फॉर्म देखना है यार बेस फॉर्म कौन सी होनी चाहिए, तो तुरंत कहाँ जाओ, फ्यूचर में, उसी टेंस में जाओ। जैसे इज एम आर की बेस फॉर्म देखनी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में जाओ। फ्यूचर कंटिन्यूअस में आपको क्या मिलेगा, विल प्लस बी ये मिलेगा, या शैल प्लस बी मिल जाएगा। क्यों, शैल तो सिर्फ आई के काम का है, बाकी तो टूचा है। वो मॉडल्स में पढ़ते हैं तब तो कई जगह काम आता है, पर टेंस में पढ़ते हैं तो फिर आई के साथ ही काम आता है। तो जब यहाँ पे जाओगे तो विल के साथ में आपको मिला बी, नेक्स्ट आपको क्या मिला, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आपको मिलेगा आईएनजी। और यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको क्या मिलेगा, इज एम आर, और इसके साथ में आपको मिलेगा आईएनजी, ठीक है। वाज वर पास्ट कंटिन्यूअस में बता ही रखा है, फॉर्म इसमें भी आपको मिलेगी आईएनजी। यही तो मिलती है सब में, या नहीं मिलती, बोलो। जब आपको यही फॉर्म मिलेगी सबके अंदर तो ये समझ लो आप कि यहां पे इसके साथ में आईएनजी मिल रहा है, यहां पे क्या मिल रहा है आपको, आईएनजी तो यहां भी मिल रहा है, एक मॉडल मिल रहा है। अब आपको ये पता है मॉडल के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब की जो भी है बेस फॉर्म आएगी। आईएनजी सेम है, मॉडल यहां पे है, इसका मतलब है इज एम आर की बेस फॉर्म है यहां पे। तो इज एम आर की बेस फॉर्म क्या निकल के आई, बी। अब मान लो आपको पास्ट के अंदर भी बेस फॉर्म पता करनी है कि यार पास्ट टेंस आ गया, इसके अंदर बेस फॉर्म कौन सी होनी चाहिए। तो पास्ट टेंस के अंदर आप बेस फॉर्म यूज कर रहे हो, इसका मतलब है पास्ट कंटिन्यूअस को किससे कंपेयर करो, जाके फ्यूचर कंटिन्यूअस के साथ में कंपेयर करो। और फ्यूचर कंटिन्यूअस से जब आप कंपेयर करोगे फिर तो आपको क्या मिलेगा, विल के साथ में बी, और वर्ब की फॉर्म वही मिलेगी आईएनजी वाली। तो कंपेयर आपने क्या किया, यार ये आईएनजी तो यहां भी था और यहां भी था, कंपेयर हो गया। ये क्या है, मॉडल है। सर ने बताया कि मॉडल के साथ में हमेशा बेस फॉर्म आती है, इसका मतलब बेस फॉर्म ये है। तो ये क्या होगी आपकी बेस फॉर्म बी। तो अब बी किस किस की बेस फॉर्म है, इन सब की, यानी इज एम आर और वाज वर,
इनकी बेस फॉर्म क्या होगी सबकी, इनकी बेस फॉर्म होगी बी, ठीक है। तो इन सबकी बेस फॉर्म होगी बी, ओके। अब इसको यूज कैसे किया जाए, तो देखो ये जो है ना आपका इज एम आर, एक तो स्टेट ऑफ बीइंग एग्जिस्ट जब होता है, स्टेट ऑफ बीइंग एग्जिस्ट के अंदर इसको आप हमेशा करते हैं यूज प्रेजेंट टेंस के लिए, क्या किसके लिए, प्रेजेंट, इसको हमेशा करते हैं आप पास्ट टेंस के लिए। और जब विल लग जाता है, यानी आप जब फ्यूचर की बात करने लग जाते हैं, फ्यूचर की जब बात करने लग जाते हैं तो विल के साथ तो बेस फॉर्म होना ही है, विल बी। कैसे, जैसे प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में आप किसी अवस्था की बात कर रहे हो कि वह बूढ़ा है, वह बूढ़ा है, या आदमी बूढ़ा है, वह आदमी बूढ़ा है, क्या लिखोगे आप, दैट मैन इज ओल्ड। क्या लगाया आपने, स्टेट क्या है आदमी की, अवस्था क्या है, बूढ़ा, और प्रेजेंट में बूढ़ा है, इसका मतलब इज, ठीक है। आप किसी के लिए लगाते हो ये बहुत ताकतवर हुआ करता था, ठीक है, ये बहुत ताकतवर हुआ करता था, या बहुत हैंडसम हुआ करता था, या बहुत चतुर था। अगर बाई चांस समवन इज डेड और उसके बारे में आप कह रहे हो कि यार वो एक बहुत ईमानदार आदमी था, ओके, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे, ही वॉज एन ऑनेस्ट मैन। क्या कहा आपने, जब आप पास्ट की बात कर रहे हो कि वो ईमानदार था पर अब नहीं है, तो अवस्था क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, ईमानदार। बात किस में की, पास्ट में, तो क्या लगाया, वाज। अब ये रहा कि सर यहां तो हमने इज लगाया, यहां पे वाज, तो इसका क्या करें, एम और आर को चाटें क्या, इधर वर्क को चाटें क्या, इसका क्या करें, है ना। तो क्या भाई इनके यूज जो है ना थोड़े से खतरनाक है ना भाई, इसका तो हो गया है, इनके खतरनाक है, लग रहा है ना, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा यूज इसका है। जैसे कि मैंने आपको बेसिक अभी भी बता रहा था, मैं जस्ट इससे 5-7 मिनट पहले भी मैंने हर बार जैसे रिपीट किया, वैसे यहां भी मैं रिपीट कर रहा हूं कि जिस हेल्पिंग वर्ब के साथ एस आता हो, तो एस किसके साथ आ रहा है, इज के साथ, वो कहां पे यूज होती है, उसमें सब्जेक्ट आपको कौन सा चाहिए, सिंगुलर। और जिस हेल्पिंग वर्ब में एस नहीं होता, जिस हेल्पिंग वर्ब में एस नहीं होता, वो कहां पर लगेगी, हमेशा प्लूरल के साथ, ठीक है। एम, एम से क्या बना, एम मैं, तो एम लगेगा हमेशा आई के साथ, एम हमेशा आई के काम का है और किसी के काम का नहीं है, तो एम तो किसके साथ आ जाएगा, आई के साथ में, ठीक है। एम आ गया आई के साथ में, और यहां पर इज जो है वो सिंगुलर के साथ में आ गया, बचा क्या, आर, जो बचा वो उसके लिए सब्जेक्ट आपको चाहिए प्लूरल, ये यहां पे होगा। ही वाज, वाज में क्या है आपके, वाज में आपके एस है, एस है, इसका मतलब वाज वहां पे आएगा जहां सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो। बचा क्या, वर बचा, तो वर आपका कहां पर आएगा, जहां सब्जेक्ट प्लूरल हो। एक्सेप्शन क्या है, इसमें तो आई एक्सेप्शन नहीं है, सिर्फ यू ही एक्सेप्शन है, ठीक है ना। वाज है ना, जो आई के साथ में भी वाज आता है, कभी भी वर नहीं आता। लेकिन हैज हैव वाला जो है ना, उसके अंदर आई और यू दोनों आपके एक्सेप्शन होंगे। और इस एम आर में आई का अलग से एम, तो उसमें जरूरत ही नहीं है। यानी आपके जब इसके अंदर वाज की जब बात होती है तो आई के साथ में हमेशा वाज लगता है, वर नहीं लगता। अब इसको देखो, जैसे इसके यूज किए जाए, मान लो आपको ये कहा जाए कि जानवर भाग रहे थे, यानी आप कहीं से आए और आपने उसको कहा कि जानवर भाग रहे थे। अब वो कहां पे यूज हो गया, जब भाग रहे थे, यानी वो काम उस समय चल रहा था, तो कहां पे जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये जो यूज है, एक जो अभी अपने मैं जो आपको यूज एट प्रेजेंट करवा रहा हूं, वो यूज कौन सा, स्टेट ऑफ बीइंग है। स्टेट ऑफ बीइंग के 1-2 एग्जांपल और देखते हैं। जैसे आप किसी आदमी के बारे में कहते हो कि ये बड़ा होकर के, या जैसे भी आप ये कहते हो कि या अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आप किसी को कहते हो कि तू अच्छा हो जाएगा, या जो भी होगा अच्छा होगा, अगर तू ऐसा करेगा तो ये अच्छा होगा, तो आप क्या कहोगे, दिस विल बी गुड फॉर यू, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। यानी आप कब की बात कर रहे हो, फ्यूचर की। फ्यूचर में आपने क्या डाला, मॉडल, मॉडल के साथ में बेस फॉर्म लगाओगे बी। ये तो हो गया आपका, ये स्टेट ऑफ बीइंग एग्जिस्ट की बात कर रहा हूं मैं, कि किस तरह से अवस्था की बात करते हो। जैसे हॉर्स इज वाइट, आप किसी घोड़े की बात कर रहे हो, ओके, कैसा है, सफेद है। सफेद है, इसका मतलब उसकी अवस्था है क्या, सफेद, तो स्टेट है।
है का मतलब होना। आप किसी के बारे में कहो कि घोड़ा सुंदर था, यानी अब वो घोड़ा नहीं है, या आप उसको देख के आ चुके हो उसके बाद आप बता रहे हो, तो आप क्या कहोगे? हॉर्स वाज ब्यूटीफुल। अब हॉर्स वाज ब्यूटीफुल इसका मतलब क्या? घोड़ा सुंदर था, यानी जो अवस्था है वो पास्ट की थी। या आप कहते हो ये घोड़ा सुंदर बनेगा या सुंदर होगा, विल बी ब्यूटीफुल। तो यहां पे क्या किया? मॉडल के साथ में बेस फॉर्म ले आए, यहां पे वाज ले आए, यानी पास्ट में है क्या? सारे के सारे अवस्थाएं हैं, स्टेट ऑफ बीइंग, एग्जिस्टेंस। आप अब जब अगली बात करते हो स्टेट ऑफ बीइंग या एग्जिस्टेंस की, जब बात यहां पे हो गई, इसके बाद में जो आप अपने नेक्स्ट पार्ट इसका करेंगे, वो नेक्स्ट पार्ट है आपका कि कंटिन्यूअस टेंस के अंदर भी इसका यूज होता है। कंटिन्यूअस टेंस के अंदर इसका यूज कैसे होता है, लेट्स सी। तो कंटिन्यूअस टेंस के लिए जैसे मान के चलो आप, ये जो इज एम आर है ना, इसका यूज होता कहां पे है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किसका यूज होता है? यानी वर्तमान में जो कार्य चल रहा है। तो मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि प्रेजेंट टेंस में इज आर एम का यूज होता है। ये भी मैंने बता दिया, सिंगुलर, प्लूरल और आई। यूज क्या है? सिंगुलर, प्लूरल और आई। ये यूज हो गया कि सब इस तरह से काम में आते हैं। जैसे राधा इज डांसिंग। ओके, क्या लिखा? राधा इज डांसिंग। तो ये इसका मतलब क्या है कि अभी हो रहा है ये काम, यानी वर्तमान में चल रहा है। इसी को आप अगर मान लो कई सारे हैं, जैसे बॉयज लिखते हो, आप कहते हो बॉयज आर प्लेइंग, यानी ये कार्य क्या है? जारी है। आईएनजी लग रहा है और आर लग रहा है। तो एक तो ये यूज हो गया, आई के साथ में एम लग जाएगा, जैसे आई एम रनिंग लिख दिया आपने। इसी को जब आप कहते करते हो पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर लेके चले जाओ, कहां पे? पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर लेकर के चले जाओ। जब पास्ट कंटिन्यूअस में लेकर के जाओगे ना, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? इज आर एम आपका वाज वर में, यानी ये कार्य चल रहा था, अभी नहीं चल रहा है। तो पास्ट कंटिन्यूअस में फिर वही बात, एस इसमें है, एस इसमें था तो ये किसके साथ आया? सिंगुलर। अब एस इसमें है तो ये किसके साथ में आएगा? सिंगुलर। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जैसे यही सब्जेक्ट ले लो आप, सिंगुलर क्या है? राधा, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? राधा वाज डांसिंग। डांस कर रही थी, अब नहीं कर रही है। इसी तरह से आपका जो आज मान लो ये बॉयज ले लो आप, बॉयज है तो बॉयज के साथ में क्या लगाओगे? वर। बॉयज वर प्लेइंग, ये आपने लगाया। तो यहां पे क्या लगाया आपने? वर। इससे क्या हो गया? आपका प्लूरल हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से एक और यूज इसके रह जाता है आपका, एक और यूज इसका क्या है? जो मैंने हैड्स हैव हैड का आपको बताया था, उसी तरह का इसका भी यूज है, एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव से जब पैसिव बनाते हो ना आप, तो लेकिन वहां पे आपको क्या है? देखो यहां पे आपको क्या मिल रहा है? आईएनजी मिल रहा है ना इज के साथ में। वहां पे आपको क्या मिलेगा? इज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है। इज एम आर के साथ जब थर्ड फॉर्म लग जाए ना, तो समझ लेना कि वो क्या होगा? आपका पैसिव वॉइस होगा। और वाज के साथ में भी जब थर्ड फॉर्म हो, वाज वर्ब के साथ में, तो वो भी क्या होगा? पैसिव वॉइस। तो ये एक्टिव पैसिव का चक्कर है कि इज एम आर के साथ में थर्ड फॉर्म होगी, इसका मतलब वॉइस कौन सी है? पैसिव। इसके बाद में एक आपके आ जाता है कंडीशनल। इसमें भी तो कंडीशनल होता है। कंडीशनल में यूज क्या होता है? आपका वर। कैसे यूज होता है? जब अपने कंडीशनल की बात करें कि भाई कंडीशनल सेंटेंस के अंदर कैसे यूज होता है, इसमें इफ के साथ में आई के साथ में लगता है वर। क्या लगता है? वर। इफ, जैसे ये मान लो आपका कंडीशनल सेंटेंस क्या रहेगा? इफ के साथ में क्या लगेगा? आई, और आई के साथ में लगेगा वर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट सेंटेंस होता है ना, राइट, उसके अंदर आपका वुड यूज होता है, ओनली हैव नहीं होता। ध्यान रखना, कंडीशनल सेंटेंस की बात कर रहा हूं मैं। इफ, पहले इफ पढ़ा रहा था ना मैं तुम्हारे को, तो मैंने तुम्हारे को क्या बताया इससे थोड़ी सी देर पहले कि इफ के साथ में जब हैड लगा हो तो आगे वुड हैव आता है, राइट। इफ के साथ में हैड लगा हो तो आगे वुड हैव आता है। वहीं पे ये ध्यान रखना, जब इफ के साथ में सीधा वर लगा हो तो आगे क्या आता है? वुड आता है सीधा, और कुछ नहीं आता। और वुड आ गया तो इसका मतलब फर्स्ट फॉर्म में आएगी, बेस फॉर्म आती है मॉडल के साथ में, राइट। तो उसे चैरिटी वाले सेंटेंस को अपने फिर से ले लेते हैं। इफ आई वर रिच, अगर ये लिखा हुआ है, उसमें ये लिखा था आई हैड मच मनी, ठीक है, इसमें सीधा इसने वर लगा दिया, इफ आई वर रिच, तो क्या लिखोगे?
आई वुड मेक चैरिटी, ठीक है, मुझे अच्छे काम करने थे। तो ये इसके अंदर इस तरीके से लगाते हैं, इस तरह से ऐसे भी आता था ना, इफ आई वर द प्रिंसिपल, इफ आई वर प्रिंसिपल, ऐसे भी लिखा करते थे छोटी क्लासों के अंदर, यदि मैं प्रिंसिपल होता, इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर। इस तरह के जो एक काल्पनिक से सेंटेंस होते हैं उनके अंदर ये लगता है क्या, इफ आई के साथ में लगेगा वर, और उसके नेक्स्ट वाला सेंटेंस जो है वो वुड और शुड कुड इस तरीके से कंप्लीट होता है। तो ये जो आपका जो कंप्लीट यूज था किसका, एक तो बी का, बी के सारे फॉर्म, बेस फॉर्म इज, एम, आर, वाज, वर, और एक हैव का बेस फॉर्म तो ये खुद है ही, यही है बेस फॉर्म इसका, राइट। ये इसका बेस फॉर्म है, और इसके बाद में हैज, हैव और हैड, तीनों के यूज किस तरीके से होते हैं ये यूज मैंने आपको क्लियर किया। इसमें अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।